नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हर पल पर। 11 सितंबर 2001 का दिन था। एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आतंकवादियों ने, जो आज़ादी से नफरत करते थे, अमेरिका पर हमला किया। यह हमला सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर था। न्यूयॉर्क सिटी में ट्विन टावर्स गिर गए। ये दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन में आग लग गई। ये हमला अमेरिका की सुरक्षा के दिल पर था। पेंसिल्वेनिया के मैदानों में यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में कई बहादुर लोग मारे गए। अमेरिका ने शोक मनाया। उन बहादुरों की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। पूरी दुनिया ने शोक मनाया। हर देश ने इस त्रासदी को महसूस किया और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। इस ट्रेजेडी से लड़ने की एक नई हिम्मत पैदा हुई। अमेरिका ने एकजुट होकर इस चुनौती का सामना किया। अमेरिका अपने लोगों पर हुए इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्पष्ट कर दिया कि हमलावरों को सजा मिलेगी। दुनिया आज़ादी पर हुए इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी देशों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया। हमले का जिम्मेवार अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। यह संगठन पहले भी कई हमलों के लिए जिम्मेदार था। ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम की शेल्टर में सेफ हेवन मिल गया था। तालिबान ने उसे सुरक्षा दी। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज किया, जिस वजह से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब एंट्री होती है अमेरिकन आर्मी की अफगानिस्तान में, जिसका मुख्य मकसद था तालिबान के शासन को घराना, अल-कायदा को खत्म करना। उसे हम बिन लादेन को ढूंढ निकालना और अफगानिस्तान को एक स्थिर राष्ट्र बनाना। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यह नाम अमेरिकन स्पिरिट के साथ गूंजता था। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक मिशन था जो जस्टिस और फ्रीडम के प्रिंसिपल्स पर आधारित था। अमेरिका तालिबान को जड़ से खत्म करना चाहती थी, जिसने उसके सीने पर एक गहरी चोट दी थी। लेकिन अमेरिका के लिए यह आसान नहीं था। उसका दुश्मन भी काफी मजबूत था। अमेरिका अपने 9/11 के जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर सजा देना चाहता था। अमेरिकन आर्मी का मिशन क्लियर था। हर सोल्जर जानता था कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अल-कायदा को जड़ से उखाड़ फेंको, उनके हर बेस को डिस्ट्रॉय करो और उनके हर हाइड आउट को अनकवर करो। उनके ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। ये कैंप्स टेररिज्म के ब्रीडिंग ग्राउंड्स थे और इन्हें खत्म करना जरूरी था। उनके नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर दो, उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को कट करो और उनके रिसोर्सेज को सीज करो। तालिबान रिजीम को हटा दो, जिसने उन्हें सपोर्ट दिया था। यह रिजीम टेरर का सिंबल बन चुका था और इसे खत्म करना जरूरी था। और सबसे जरूरी बात, ओसामा बिन लादेन को कैप्चर करो या किल करो। वो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री माइट को अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट था, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स शामिल थे। स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स, जो अपनी स्किल और ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, ने लड़ाई का नेतृत्व किया। उनकी ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज ने मिशन को सक्सेस की ओर बढ़ाया। उनके साथ कन्वेंशनल फोर्सेस भी शामिल हुए, जिन्होंने दुश्मन से लड़ने के लिए ताकत दी। ये एक कंबाइंड एफर्ट था, जिसमें हर यूनिट का रोल क्रूशल था। ऑपरेशन का इनिशियल फेज तेज था। हर टारगेट को प्रिसिजन के साथ हिट किया गया। एयर स्ट्राइक्स ने तालिबान और अल-कायदा पोजीशंस को टारगेट किया। ये स्ट्राइक्स दुश्मन के मोराल को शैटर करने के लिए थे। स्पेशल फोर्सेस टीम्स ने अफगान एलाइज के साथ मिलकर काम करते हुए दुश्मन के हार्ट पर हमला किया। ये कोलैबोरेशन मिशन की सक्सेस के लिए क्रिटिकल थी। तालिबान रिजीम कमजोर और टूटा हुआ क्रम्बल हो गया। उनकी पावर का स्ट्रक्चर टूट गया। उन्हें पावर से हटा दिया गया। हाइडिंग में जाने पर मजबूर किया गया। उनके फाइटर्स को हर जगह हंटेड किया गया। अल-कायदा हालांकि बैटर्ड एक थ्रेट बना रहा। उनकी आइडियोलॉजी अभी भी जिंदा थी और उन्हें पूरी तरह से खत्म करना बाकी था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था, जिसमें पेशेंस और परसिवेरेंस की जरूरत थी। यूएस मिलिट्री अपने एलाइज के साथ अब एक बिखर चुके नेशन के रीबिल्डिंग का सामना कर रही थी। ये टास्क उतना ही चैलेंजिंग था जितना कि मिलिट्री ऑपरेशंस। अफगानिस्तान दशकों की वॉर से तबाह हो गया था। हर जगह डिस्ट्रक्शन थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया था। इकोनॉमी शैम्बल्स में थी। रिबिल्डिंग एक हर्क्यूलियन टास्क था। लोग पीस और स्टेबिलिटी के लिए डेस्परेट थे। उनकी आंखों में होप की एक किरण थी, जो एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद जगाती थी।
अफगानिस्तान ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और अनफॉरगिविंग डेजर्ट्स का देश लंबे समय से ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के रूप में जाना जाता है। इस हार्श एनवायरनमेंट ने कई महान सेनाओं को अपनी ताकत और धैर्य की परीक्षा लेने पर मजबूर किया है। इसका हिस्ट्री इस अनफॉरगिविंग लैंड में वॉर छेड़ने और पीस बनाने की चैलेंजेस का प्रमाण है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन तक सभी ने इस रगेड टेरेन में अपनी ताकत आजमाई है। यूएस मिलिट्री अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के बावजूद कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। उनके सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और एडवांस्ड स्ट्रेटजीज भी इस लैंड की हार्श रियलिटीज के सामने कई बार बेबस नजर आए। टेरेन खुद एक फॉर्मिडेबल फो था। ऊंचे पहाड़ और ट्रेचरस रास्ते ने मूवमेंट को मुश्किल और खतरनाक बना दिया। ऊंचे पहाड़, ट्रेचरस रास्ते और विशाल डेजर्ट्स ने मूवमेंट को मुश्किल और खतरनाक बना दिया। इन नेचुरल बैरियर्स ने लॉजिस्टिक्स और ट्रूप मूवमेंट्स को काफी प्रभावित किया। दुश्मन, जो लैंड से अच्छी तरह परिचित था, ने यूएस फोर्सेस को हैरास और एम्बुश करने के लिए गेरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसका अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। इन टैक्टिक्स ने कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को इनफेक्टिव बना दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने इन चैलेंजेस को और बढ़ा दिया, जिससे सप्लाईज, इक्विपमेंट और पर्सनल को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो गया। डैमेज्ड रोड्स और ब्रिजेस ने लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस को और भी जटिल बना दिया। लेकिन चैलेंजेस फिजिकल से परे थे। कल्चरल और सोशल डायनामिक्स ने भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया। यूएस मिलिट्री ने खुद को ट्राइबल राइवलरीज, रिलीजियस टेंशंस और पॉलिटिकल करप्शन के कॉम्प्लेक्स वेब में उलझा हुआ पाया। इन इंट्रिकेट डायनामिक्स ने मिलिट्री ऑपरेशंस को और भी चैलेंजिंग बना दिया। इस इंट्रिकेट लैंडस्केप को नेविगेट करना एक डॉन्टिंग टास्क साबित हुआ। हर कदम पर नई चुनौतियां और अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स सामने आते रहे। अफगान लोगों का ट्रस्ट जीतना, जिन्होंने दशकों के कॉन्फ्लिक्ट और बिट्रेयल को सहा था, पैरामाउंट था। हार्ट्स और माइंड्स को जीतने के लिए एक सस्टेन्ड और जेन्युइन एफर्ट की जरूरत थी। एक स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान बनाने के लिए मिलिट्री माइट से ज्यादा की जरूरत होगी। रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एफर्ट्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए सस्टेन्ड कमिटमेंट की जरूरत होगी। केवल मिलिट्री एफर्ट से ही लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी हासिल नहीं की जा सकती। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिकन आर्मी के ऑपरेशंस। यूएस मिलिट्री चैलेंजेस से निडर साहसपूर्वक अपने ऑब्जेक्टिव्स का पीछा करती रही। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशंस लगातार और बहादुर पूर्वक थे। एयर स्ट्राइक्स ने एनिमी स्ट्रांगहोल्ड्स को टारगेट किया, उनके नेटवर्क्स को डिसरप्ट किया और उनकी कैपेबिलिटीज को डिग्रेड किया। स्पेशल फोर्सेस टीम्स ने सर्जिकल प्रिसीजन के साथ काम करते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स को कैप्चर करने या किल करने के लिए रेड्स किए। शुरुआती वर्षों की सक्सेसेस में से एक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना थी। यूएस और उसके एलाइज द्वारा ट्रेन्ड और इक्विप्ड इन फोर्सेस ने धीरे धीरे अपने नेशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने देश के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं थी। यूएस मिलिट्री थ्रेट के ग्लोबल नेचर को पहचानते हुए अलकायदा का जहां भी उन्होंने रिफ्यूज मांगा, पीछा किया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक यूएस फोर्सेस ने टेररिस्ट नेटवर्क्स को डिसरप्ट करने और फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए टायरलेसली काम किया। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई एक ग्लोबल स्ट्रगल थी, जिसके लिए ग्लोबल रिस्पांस की जरूरत थी। 28 जून 2005 को कुनार प्रोविंस के पहाड़ों में ट्रेजेडी हुई। ऑपरेशन रेड विंग्स के पार्ट के रूप में काम कर रही एक 4-मैन नेवी सील टीम पर तालिबान फाइटर्स ने एम्बुश किया। इसके बाद हुई लड़ाई में 19 यूएस सर्विस मेंबर्स की जान चली गई, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद से नेवी सील्स के लिए लाइफ का सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस था। मिशन, जिसका उद्देश्य एक हाई रैंकिंग तालिबान लीडर को कैप्चर करना या किल करना था, जल्दी ही सर्वाइवल के लिए एक भयानक लड़ाई में बदल गई। आउटनंबर्ड और आउटगन्ड, सील्स ने इनक्रेडिबल करेज और डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी, जिसे बाद में लोन सर्वाइवर किताब और फिल्म में क्रॉनिकल किया गया, खतरे के सामने सेवा करने वालों की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस का प्रमाण बन गई। ऑपरेशन रेड विंग्स के दौरान अमेरिकन आर्मी के जांबाज सैनिकों ने तालिबान का बहादुरी से सामना किया और तालिबान को काफी नुकसान पहुंचा। इसने यूएस मिलिट्री की सबसे इलाइट यूनिट्स में सेवा करने के लिए वॉलंटियर करने वालों द्वारा सामना किए जाने वाले डेंजर्स को भी हाईलाइट किया। हालांकि उनका सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं गया। ऑपरेशन हालांकि ट्रैजिक ने वैल्यूएबल इंटेलिजेंस प्रदान की,
और रीजन में एनिमी ऑपरेशंस को डिसरप्ट किया। साल 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। यह आतंक के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी जीत थी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे न्याय का दिन बताया। 20 सालों के युद्ध के बाद 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का फैसला लिया। यह युद्ध अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध था, जिसमें हजारों सैनिकों ने अपनी जान दी और लाखों अफगान नागरिक प्रभावित हुए। अमेरिका फौज के अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया और देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।